जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के अभिनंदन है जो धोखे से पाकिस्तान चले गए थे, तो वहाँ के लोगों और मीडिया को क्या पता है कि हमारे मुल्क के जो मीडिया है वो किसी भी मुद्दे को, छोटी से छोटी मुद्दों को तो बढ़ा चढ़ाकर बताने का काम करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ इंडिया का जो मीडिया है वो 3, 4 या 5, 6 चीज पर चलती है, जैसे जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम और मोदी, पाकिस्तान। इसी तरह के मुद्दों पर वो बात करते हैं और जो जेन्युइन मुद्दा है जिसे उठाना चाहिए उस मुद्दे को उठाते ही नहीं है। जैसे कि हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है, रोजगार कम हो रहे हैं, जैसे काम खत्म हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, इस मुद्दे पर वो बात नहीं करते हैं। बाकी वो हिंदू, मुस्लिम और राजनीति, मोदी, यही सब के बारे में बात करते हैं। जैसे लगता है कि वो प्रधानमंत्री को गुलाम हो। और सच में जाति, धर्म और मोदी ये सब नहीं होते तो इस मीडिया को टीआरपी नहीं मिलता। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन में क्या हुआ, जब मोदी ने कृषि कानून लगाया तो सभी लोगों ने और मीडिया वालों ने उसको अच्छाई गिनाने लगे। जब मोदी ने कृषि कानून लागू किया तो जो लोग को पता ही नहीं है, कृषि करते ही नहीं है, वो लोग खाते हैं तो किसान के पैदा किए हैं अनाज, लेकिन वो बता रहे थे, उसका अच्छाइयाँ गिनाने लगे और देश हित में बात करने लगे कि ये कानून जो लगी है देश हित में है और वो बहुत अच्छी है। और जब ये कानून हटाया गया फिर भी उसी तरह बात कर रहे हैं कि देश हित में है, ये हटा दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। जैसे जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हो वैसे वैसे नाच रहे हैं ये मीडिया वाले। वो है और कोई नहीं, मीडिया वाले हैं और कुछ लोग हैं जो किसानों को बदनाम करने में लगे थे और इसको रोहिंग्या और खालिस्तानी क्या क्या चिल्ला कर, स्पेशल रिपब्लिक भारत के लोग जो थे, एंकर लोग थे, वो चिल्ला कर बोल रहे थे कि ये खालिस्तानी है। कानून लागू किया गया फिर भी देश हित में था और बहुत अच्छा था। जब हटा दिया गया फिर भी अच्छी बात है, तो क्यों अच्छी बात है? जब लगाया गया था तो क्यों अच्छी बात थी और हटाया गया तो क्यों अच्छी बात है? इन लोगों को समझ नहीं आता है कि भेजा है फिर भी ये क्यों ऐसे बात करते रहते हैं कि जो मीडिया किसानों को खालिस्तानी साबित करने पर लगे थे वही आज सही तरीके से बात कर रहे हैं और उसमें नया राजनीति कर रहे हैं। जैसे इसमें मीडिया ही है कि किसानों को खालिस्तानी साबित करने पे लगे थे और अभी वही मीडिया है जो अच्छी तरह बात कर रहे हैं। जैसे अब प्रधानमंत्री है जो किसान के तरफ आए तो अब मीडिया वाले भी किसान के तरफ आ रहा है। इससे सरासर पता चलता है कि ये दलाल है। ये तो एक मुद्दा है ही, लेकिन जब नोटबंदी हुआ था उस समय भी कुछ न्यूज वाले हैं जो बताने लगे कि 2000 के नोट में 2009 के नए नोट आए थे तो उसमें बताने लगे कि इसमें चिप लगी है, तो ये है वो है, बहुत बड़ी तरह से प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन उनका ये भी चीज गलत निकला और चिल्ला के वो बताने लगते थे कुछ भी। जैसे कि रिपब्लिक भारत का भी कुछ रिपोर्टर है जो चिल्ला कर किसानों को खालिस्तानी साबित करने पर लगे थे और चिल्ला कर बोलते थे कि भारत पूछता है भारत। बहुत ऐसे बात है जो गलत तरीके से बोला गया था, लेकिन वही मीडिया है जो गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। यह लड़ाई शुरू हुई थी सितंबर 2020 में। इसमें बहुत से किसान मारे भी गए और किसानों के लिए न जाने क्या क्या किए गए। जैसे किसानों के लिए कांटे लगाए गए, किसानों के लिए गड्ढे खोदे गए। लेकिन क्या कहते हैं, जो पेड़ को, पौधे को और जिसको लोगों को जीवन देने के लिए खाना और अनाज को उत्पादन करता है, उसी के लिए हमारे देश में एक कांटे लगाए गए और गड्ढे खने गए। पहले के लोग थे जो नारा लगाए रहे थे जय जवान और जय किसान, लेकिन समय ऐसा बदल दिया और समय ऐसा आ गया था कि मर जवान और मर किसान वाली बात हो गई। अगर किसानों का न्यूज का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो उसमें किसानों का आएगा कर्ज से दबे हुए और कोई फांसी लगा रहा है या कोई बुरी परिस्थिति में ही है, ऐसा ही न्यूज आते हैं। तो इसमें जय जवान और जय किसान कहाँ हुआ? हजारों सैनिक शहीद हो जाते हैं हमारे देश में तो कुछ नहीं है, लेकिन जवान अगर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अंजाम देते हैं तो उसमें किसको श्रेय दिया जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हमने ये कर डाला, सर्जिकल स्ट्राइक मैं कर डाला। लेकिन जब मरते हैं तो जवान मर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो जवान कर रहे हैं, लेकिन श्रेय दिया जाता है राजनेताओं। ऐसी बात है तो हर विधायक को, हर नेता को अपने एक बेटे को आर्मी में भेजना चाहिए था और आर्मी का तैयारी कराना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कराएंगे। वो राजनीति कराएंगे और लोगों पर राजनीति करेंगे, सेनाओं पर राजनीति करेंगे, लेकिन अपने बेटे को नहीं भेजेंगे और दूसरे को शहीद होते देखेंगे तो वो श्रद्धांजलि सिर्फ करेंगे कि हमें दुख हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ। चलिए, कहना तो कुछ और है लेकिन कहेंगे और अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।